एवरीवन, वेलकम टू एसपी विद बायोलॉजी क्लास। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग यहाँ पे 10th क्लास की एनसीईआरटी बुक कवर कर रहे हैं और यहाँ पे हिंदी मीडियम का सिलेबस आपका कंप्लीट किया गया है। हम लोग का चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, कार्बन एवं उसके यौगिक। तो चैप्टर को बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने कवर किया है और इसके 2 पार्ट हो चुके हैं। सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने आयुर्पेशी का नामकरण पढ़ा है। अगर आपको वो हमारी क्लास अभी तक आपने नहीं देखी है तो सरल से सरल भाषा में आयुर्पेशी का नामकरण समझाया गया है। तो आप प्लेलिस्ट बनी हुई है सन 2024 की, तो आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आप आज हम लोग का जो टॉपिक रहेगा वो हम लोग पढ़ेंगे सजातीय श्रेणी, दहन, ऑक्सीकरण। ठीक है, तो ये हम लोग कुछ है टॉपिक कंप्लीट करेंगे। हम लोग का पार्ट 3 है, इसके बाद पार्ट 4 आएगा। तो हम लोग का 4 पार्ट में कि चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप किसी भी बोर्ड से हो तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े। अब हम लोग समझते हैं सजातीय श्रेणी क्या होती है, यानी कि होमोलोगस सीरीज समझते हैं। तो कार्बनिक, देखो कार्बनिक यौगिक की वह श्रेणी, कार्बनिक यौगिकों की वह श्रेणी जिसके प्रत्येक सदस्य में समान क्रियात्मक समूह पाया जाए। कार्बनिक यौगिक क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन से क्या होते हैं, यौगिक जुड़े हुए होते हैं, इनको कार्बनिक यौगिक कहा गया। समान क्रियात्मक समूह होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? समान क्रियात्मक समूह हो पाया जाता है, सजातीय श्रेणी कहलाती है। मतलब जहाँ पे सजाती का मतलब होता है एक ही जाति के पाए जाते हैं, उसे कहते हैं सजातीय श्रेणी कहलाती है। ठीक है, इसे अणुभार 14 के अंतर से बढ़ते या घटते क्रम में रखा गया है। मतलब अणुभार कितना हो? 14 हो। ठीक है, कार्बन का जैसे कि आप जानते हैं 12 होता है, हाइड्रोजन का 2 होता है, तो यहाँ कितना हो गया? 14 हो गया आपका। ठीक है, तो इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, 14 के अंतर में रखा जाता है। इसमें 14 के अंतर में देखो ये रखे गए हुए हैं। ठीक है, जैसे एल्केन श्रेणी में हम लोग पढ़ेंगे तो मेथेन हो गया, एथेन हो गया, ब्यूटेन हो गया। ठीक, देखो ब्यूटेन के पहले प्रोपेन आता है। 3 कार्बन जब होते हैं तो उसको प्रोपेन कहा जाता है, 4 कार्बन होते हैं तो उसको ब्यूटेन कहा जाता है। इसका मेथेन का होगा CH4। ठीक है, और एथेन का होगा C2H6 और प्रोपेन का हो जाएगा C3H8 और ब्यूटेन का हो जाएगा C4H10। तो ऐसे आप देखिए, इससे पहले जो क्लास हुई उसमें आपको समझाया गया, तो आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं आयुर्पेशी से। ठीक है, तो अब देखिए अल्कोहल श्रेणी। अल्कोहल श्रेणी को देखते हैं, देखो मेथेनॉल, अल्कोहल में जो अनुलग्न होता है, ठीक है, जो होता है तो क्या हो जाएगा, इसमें देखो आल मिलता है हमको। तो देखो एक कार्बन मेथे हो गया और इसका क्या मिलता है? आल मिलता है, तो मेथेनॉल हो गया। ठीक, एथेनॉल हो गया और प्रोपेनॉल हो गया। ऐसे जाकर के आपको ब्यूटेनॉल हो जाएगा, पेंटेनॉल हो जाएगा, हेक्सेनॉल हो जाएगा, हेप्टेनॉल हो जाएगा, ऑक्टेनॉल हो जाएगा और आपका क्या हो जाएगा? नॉनेल हो जाएगा और आपका डेकेनॉल हो जाएगा। तो ऐसे आपकी श्रेणी कंप्लीट हो जाएगी। सजातीय श्रेणी की विशेषताएं हम लोग समझ लेते हैं। विशेषताएं क्या होती हैं? सबसे पहले इसका सूत्र जो होता है, तो क्या होता है सजातीय श्रेणी का, यानी कि क्या होता है? तो देखिए इस श्रेणी के सभी सदस्यों के समान सूत्र से प्रदर्शित करते हैं। इस श्रेणी के जितने भी सदस्य होते हैं उनको क्या समान सूत्र से प्रदर्शित करते हैं। तो एल्केन श्रेणी का समान सूत्र CnH2n+2 होता है। इससे पहले देखिए आप जो आयुर्वेदी पढ़ेंगे तो उसमें सूत्र ये दिए गए, समझाए भी गए हैं। सेकेंड देखिए क्या है, श्रेणी का प्रत्येक सदस्य अपने से क्या होता है, अगले व पिछले से CH2 का अंतर रखता है। कितना रखता है? CH2 का अंतर रखता है, यानी कि 12 कार्बन जो 14 कार्बन का क्या करता है, देखो 14 अणुभार का क्या रखता है? अंतर रखता है। इसका कहने का मतलब ये है कि CH2 का मतलब 14 अणुभार का क्या अंतर रखता है। श्रेणी के सभी सदस्यों के रासायनिक गुण लगभग बराबर होते हैं। मतलब इनमें जो रासायनिक केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, इनकी बराबर होती हैं लगभग। अणुभार बढ़ने के साथ, जब अणुभार बढ़ता है तो श्रेणी के सदस्यों के भौतिक गुण में क्या होता है? क्रमिक परिवर्तन आता है, उनके भौतिक गुण क्या होते हैं? बदलते जाते हैं। अब हम लोग समझते हैं चक्रीय यौगिक यानी साइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं। जब कार्बनिक यौगिक में उपस्थित कार्बन क्या हो, एक दूसरे से मिलकर के वलय यानी कि रिंग आप समझ रहे हैं। देखिए ये रिंग का निर्माण कर रहे हैं, या किसका? वलय का, यानी कि रिंग का निर्माण कर रहे हैं। तो उन यौगिकों को क्या चक्र यानी चक्र में हो, रिंग में फॉर्म में हो, तो वहाँ पे क्या होता है? चक्रीय यौगिक होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए जो चक्र में होते हैं उनको साइक्लो कहते हैं। क्या होता है? देखिए रिंग में होता है। यहाँ पे आप देखिए जब रिंग में होता है तो उसको साइक्लो में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? साइक्लो लिखते हैं। तो साइक्लो देखिए एक कार्बन से 2 जो हैं H जो हैं अटैच होते हैं। हर कार्बन से क्या होंगे? आपके 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे, CH2 का होगा। तो देखिए जब इसको ओपन फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे ये होगा, और जब इसको ऐसे लिखेंगे तो इसका संरचना सूत्र 2 प्रकार से, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें कार्बन, पहली बात तो कितने कार्बन हम लोग काउंट करते हैं। कार्बन कितने? 1 2 3 3 कार्बन है। और देखो चक्र में है तो इसको साइक्लो जहाँ पे आपको चक्र फॉर्म में दिखेगा आप साइक्लो लगाएंगे। जहाँ पे आपको चक्र फॉर्म में दिखेगा आप वहाँ साइक्लो लगाएंगे। तो साइक्लो हो गया। और कार्बन कितने? 3 हो गए, तो प्रोपेन, साइक्लो प्रोपेन हो गया। अब जैसे कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि 3 मतलब ऐसे ऐसे करके ऐसे बना है, तभी आप मतलब यानी कि साइक्लो लगाएंगे। नहीं, आप यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कार्बन होंगे वैसे उसका स्ट्रक्चर होता जाएगा। यहाँ पे 4 कार्बन है तो 4 तरीके से देखिए इसका 4, देखो मतलब यानी कि 4 कोने जैसा इसका स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे कार्बन की संख्या देखेंगे कितनी? 1 2 3 4।
तो ये रिंग फॉर्म में दिख रहा है ना आपको, तो यहाँ पे क्या हो गया, साइक्लोब्यूटेन हो गया। क्या हो गया, साइक्लो, 4 का होगा ब्यूटेन, और क्योंकि रिंग फॉर्म में इस वजह से साइक्लो लगाएंगे। अब हेक्से, देखो आपको साइक्लोहेक्सेन में बेंजीन में डिफरेंस समझेंगे, क्या साइक्लोहेक्सेन में बेंजीन में डिफरेंस समझेंगे। और ये आपका परीक्षा का इंपॉर्टेंट है, इसमें अंतर जो है सिर्फ हाई स्कूल में नहीं, हाई स्कूल में इंटर हो गया, बीएससी हो गया, आपका इससे ऊपर लेवल के भी उसमें पूछे जाते हैं। तो इसको चलिए देख लेते हैं। साइक्लोहेक्सेन का जो देखो फॉर्मूला होगा C6H12। जब इसको लिखेंगे तो देखो C6 यानी कि 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन यहाँ पे करेंगे तो देखो यहाँ पे 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 कार्बन एकल क्रम में लगेंगे और हर कार्बन के पास कितने होंगे, 2 हाइड्रोजन होंगे। कितने होंगे, 2 हाइड्रोजन होंगे। देख ले C6 यानी कि कार्बन 6 हैं, ठीक है, और H12 है, तो हर कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन चले जाएंगे। और यहाँ पे देखिए सबके पास क्या है, एकल बंध है। जिसमें क्या है, एकल बंध, जो साइक्लोहेक्सेन में क्या पाया जाता है, एकल बंध पाया जाता है। बेंजीन C6H6 इसका मतलब है हर कार्बन के पास क्या होगा, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे उपस्थित होगा। तो 6 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 कार्बन हो गए और सबके पास क्या हो गया, 1 हाइड्रोजन हो गया। फार्मूले से आप देख लीजिए, ठीक है, जब स्ट्रक्चर खोल करके बनाएंगे तो इसमें हो गया, ठीक है। और देखेंगे इसमें क्या होता है, हर एक कार्बन के बाद, ठीक है, हर एक कार्बन के बाद आपको डबल बॉन्ड दिखेगा, फिर एक छोड़ करके फिर आपको डबल बॉन्ड दिखेगा, फिर एक छोड़ करके डबल बॉन्ड, मतलब एकांतर क्रम में क्या पाया जाता है, इसमें द्विबंध पाया जाता है। आप इसकी संरचना ऐसे 6 कर करके ऐसे भी बना सकते हैं, बेंजीन को ऐसे भी कर सकते हैं। और जो बेंजीन आपकी होगी खाली ऐसे देखो 6 में ऐसे करके इसकी संरचना, यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ पे ऐसे भी बन सकती है। तो इस तरीके से भी आपको बेंजीन संरचना बनी मिल सकती है, तो कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग समझते हैं दहन क्या होता है, ठीक है। दहन समझते हैं, दहन मतलब किसी चीज़ को जलाना। तो आपने देखा होगा जहाँ पे वायु की अनुपस्थिति होती है, जैसे कि आप अगर दिया को जलाकर उसके ऊपर जार को ढक दोगे, जार से ढक दोगे कांच की राख से, तो आप देखेंगे वहाँ पे क्या, वायु की अनुपस्थित में दिया नहीं जलेगा। मतलब जो दहन होगा वो हमेशा वायु की उपस्थिति में होता है, ठीक है। देखो सभी कार्बनिक यौगिकों को वायु के साथ जलाने पर, जब सभी कार्बनिक मतलब कोई भी कार्बनिक यौगिक होगा, ठीक है, उसको जब वायु के साथ आप जलाएंगे, दहन करेंगे, तो क्या देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे लकड़ी को आप जलाएंगे तो वहाँ देख रहे हैं कि काला काला धुआं निकल रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकले। साथ में तो बहुत सारी गैसें निकलती है, पर क्या कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तथा जल वाष्प भी बनती है। आपने ठंडियों में जल वाष्प निकलते देखा होगा, जिससे हल्का सा मॉइस्ट होता है लकड़ी में, जब वो जलती है तो देखा होगा लकड़ी के पीछे से हल्का सा फिना फिना टाइप में, पानी पानी टाइप में क्या होता है, निकलता है। तो और क्या होती है, काला काला धुआं निकलता है, ठीक है। तो वाष्प निकल रही, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। इस क्रिया में क्या होती है, उष्मा एवं प्रकाश मुक्त होता है। इसमें हीटनेस भी मिलती है और प्लस आपको क्या, प्रकाश भी, भाई कहीं तपता जल रहा होगा, आग जल रही होगी, तो उससे क्या होता है, रोशनी भी होती है, प्लस क्या होती है, उष्मा भी मिलती है। यह क्रिया क्या कहलाती है, दहन अपक्रिया कहलाती है। जैसे देखो CH4 यानी कि मेथेन, मेथेन को जब हम लोग वायु की उपस्थिति में जलाएंगे, गर्म करेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और प्लस का आपका 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, उष्मा निकलेगी, प्रकाश भी निकलेगी। अब इसका रिएक्शन आप समझना चाहें तो आपको समझा सकते हैं। जैसे CH4 है, ठीक, CH4 है, प्लस का O2 है, O2 है, तो क्या कार्बन, आपको इतना पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बनने, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2, ठीक है, प्लस वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, ठीक, पानी का होता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे बैलेंस क्या नहीं है, देखेंगे तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 कार्बन आपके पास यहाँ आ गया और ऑक्सीजन भी आपको आ गई। बैलेंस आपको क्या करना है, बैलेंस यहाँ पे आपको करनी है, देखो CH4 हो गया और प्लस का यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गई। तो आपको बैलेंस यहाँ पे करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पर आपको 2 ही दिख रही है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 आप लगा देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगी, जब आप यहाँ पे 2 लगा देंगे तो आप देखेंगे क्या हो जाएगा, 2 देखो यहाँ पे ऑक्सीजन हो गई, प्लस 2 यहाँ पे हो गई, कितनी होगी, 4 ऑक्सीजन हो गई, 4 यहाँ पे भी आपको ऑक्सीजन मिलेंगे। तो समीकरण क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो मीथेन का दहन करने पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल वाष्प बनता है। कार्बन का वायु में, जब कार्बन का वायु में दहन करेंगे तो देखेंगे कार्बन प्लस का ऑक्सीजन के साथ जब करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, प्लस उष्मा व प्रकाश मुक्त होगा, ठीक। एथिल अल्कोहल का जब वायु में दहन किया जाएगा तब क्या होगा, एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला यानी कि 2 कार्बन। अब हम लोग समझेंगे एथिल अल्कोहल का वायु में दहन, ठीक है। वायु में जब दहन करेंगे, एथिल है तो इसका मतलब आपके पास क्या है, 2 कार्बन है, ठीक है, 2 कार्बन है, तो एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला आप जानते हैं CH3CH2OH होता है, ठीक, प्लस का आपका होगा O2, ठीक है, ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन साथ जलाएंगे तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, प्लस का क्या बनता है आपके पास, वाटर निकलता है, वाटर बनता है, प्लस का आप प्रकाश व ऊष्मा तो जानते हैं। अब इसको समीकरण जब हम लोग बैलेंस करेंगे तब आप देखेंगे क्या, यहाँ से समझ लीजिए आपका वाटर निकल गया, ठीक, इतना पोर्शन आप हटा दीजिए, ठीक, इतना H2O वाटर निकल गया, ठीक है, यहाँ निकल गया। अब समीकरण को हमें बैलेंस करना है, क्या करना है, बैलेंस करना है। आपके पास 2 O हैं, ठीक है, तो आप यहाँ से एक कार्बन लेकर के CO2 निकाल देंगे,
CO2 निकाल देंगे, ठीक है। CO2 निकल गई आपकी, ये निकल गया। अब आपके पास बचा क्या है, यहाँ पे H3 मतलब H4 बनेगा। H4 है तो अब समीकरण आप कैसे बैलेंस करेंगे, समीकरण आप कैसे बैलेंस करेंगे, तो होगा क्या, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3 ऑक्सीजन जोड़ देंगे, 3 दूनी 6, क्या जगह 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने 2 ऑक्सीजन यूज़ की, 2 ऑक्सीजन यूज़ की, ठीक है। 2 ऑक्सीजन यूज़ की, आपके पास यहाँ पे कार्बन कितने बचे हैं, 4 बचे हैं। तो आप इसके आगे क्या करेंगे, कार्बन देखिए आपके पास कितने बचे, यहाँ से ये निकला था और 3 1 4 ये हो गए, ठीक है, 4 हो गए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन लगा देंगे, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन, 3 दूनी 6 हो गए, तो यहाँ पे आपने 2 यूज़ किए। तो यहाँ पे जब 2 लगा दोगे तो आपके पास देखिए 2 कार्बन आप लगा दोगे, 2 कार्बन यहाँ पे आपके यूज़ हो गए, ठीक है। 2 कार्बन है, 2 कार्बन आपके यहाँ पे यूज़ हो गए, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखिए 2 दूनी 4, 4 आपने यहाँ पे यूज़ कर लिए, ठीक है। और आपके पास ऑक्सीजन कितनी है, तो यहाँ पे टोटल 7 ऑक्सीजन थी, 4 यूज़ कर लिया, बची आपके पास कितनी, 3। तो यहाँ पे 3 लगा दोगे तो आपका क्या होगा, देखिए समीकरण आपका बैलेंस हो गया है। अब आगे हम लोग समझते हैं इसको कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है यहाँ पे जिनमें एकल बंध पाया जाता है, उससे दहन करने पर जब किया जाता है स्वच्छ ज्वाला निकलती है, इसीलिए इसे क्या होता है, इसका संपूर्ण दहन हो जाता है। क्योंकि देखो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें एकल बंध पाया जाता है, जब उनका दहन किया जाता है तो उसमें क्या होती है, देखिए आपका स्वच्छ ज्वाला निकलती है, इसलिए क्या होता है, इसका संपूर्ण दहन हो जाता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनका पूर्णतः दहन इस वजह से नहीं होता है, क्योंकि क्या होता है, इसका पूर्णतः दहन नहीं होता है। पूर्णतः दहन ना होने के कारण क्या होता है, इसमें काला धुआं निकलता है और पीली ज्वाला निकलती है, जैसे आपने लकड़ी वगैरह का दहन देखा। अब हम लोग देखेंगे ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन। देखो जब ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का योग होगा और क्या होगा, हाइड्रोजन का वियोग होगा, तथा देखो हाइड्रोजन का वियोग होगा, त्याग किया जाएगा, मतलब एक चीज़ ग्रहण की जाएगी, एक चीज़ को निकाला जाएगा, ठीक है। इस सब क्रिया को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। देखो इसमें क्या होता है, इसके लिए क्या होगा, KMnO4 यानी कि पोटेशियम पर मैग्नेट, तथा उष्मा या अम्लीकृत क्या होगा, K2Cr2O7 होगा, जिसको पोटेशियम डाइक्रोमेट कहते हैं, प्लस उष्मा का यूज़ किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा एथिल अल्कोहल में, एथिल अल्कोहल को जब नवजात ऑक्सीजन की उपस्थिति में KMnO4, ठीक है, KMnO4 के प्रेजेंट में क्या करते हैं, जब इसको गर्म किया जाता है, ठीक, मिलाकर के जब क्रिया की जाती है तो क्या आपको एसिड एल्डिहाइड बनता है, प्लस का वाटर निकलता है। एसिड एल्डिहाइड देखिए CH3 और आपका क्या हो गया, CHO हो गया, ठीक है। तो यहाँ आपके पास क्या बचा, H2 बना, H2 बचा, ठीक है। तो H2 बचा और H2 बचा, ठीक, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो H2O वाटर बन जाएगा, ठीक है। अब एथिल अल्कोहल बना प्लस उष्मा और एसिड एल्डिहाइड बना, ठीक है। अब देखते हैं जब एस जो होता है आपके पास एसिड एल्डिहाइड है, जब इसका फिर से क्रिया इसकी करवाई जाएगी तब क्या होगा, तो एसिड एल्डिहाइड को नवजात ऑक्सीजन के प्रेजेंट में पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में, ठीक, क्या करेंगे, जब हीट किया जाएगा तो क्या होता है, CH3CO यानी आपके पास एसिटिक एसिड बनता है, मिलता है। अब देखेंगे योगात्मक अपक्रिया, ठीक है। योगात्मक अपक्रिया क्या होती है, जब कोई अभिकारक आपस में संयुक्त होकर एक नया उत्पाद बनाते हैं। योगात्मक मतलब यानी कि आपस में जुड़ेंगे, योग होगा, जोड़ होगा, ठीक है। तो जब कोई अभिकारक आपस में संयुक्त होकर एक नया उत्पाद बनाते हैं तो वह अपक्रिया क्या कहलाती है, योगात्मक अपक्रिया कहलाती है। उदासीन के लिए पैलेडियम और निकेल जो कि क्या है, दो उत्प्रेरक हैं की उपस्थिति में क्या होते हैं, जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड पाया जाता है और कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक, त्रिबंध पाया जाता है, उनको कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है, ठीक है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से क्या होते हैं, जब जोड़ करके जब किया जाता है तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का क्या निर्माण होता है, मतलब किसी भी उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन जोड़ा जाता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध पाया जाएगा, कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध पाया जाएगा। तो क्या होगा, इनसे जुड़ करके हाइड्रोजन के साथ जुड़ करके क्या होगा, आपका हाइड्रोकार्बन का, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है। जैसे कि आप एथीन को देख रहे हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी कि यहाँ पे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में जब हाइड्रोजन जोड़ेंगे तब आपका क्या हो, CH3 यानी कि 1 2 2 का कार्बन है, तो यहाँ पे इसका मतलब है आपके पास क्या है, एथेन प्राप्त हुआ। अब इसका एक एग्जाम्पल आप ये देखो, वनस्पति तेल का जब से हम लोग पढ़ाई करें तब से आपको एग्जाम्पल ये देखने को मिलेगा। अभी तक आपको एग्जाम्पल हर बोर्ड में एग्जाम्पल, वनस्पति तेल का जब हाइड्रोजन के साथ निकल की उपस्थिति में जब इसको क्रिया कराई जाती है तो आपको क्या, वनस्पति घी प्राप्त होगा। अब प्रतिस्थापन मतलब किसी चीज़ को बाहर निकाल देना, वहाँ योगात्मक हो रहा था तो किसी चीज़ को जोड़ना हो रहा था। प्रतिस्थापन यानी किसी चीज़ को बाहर निकालना, मतलब किसी को घर से बाहर निकाल दिया जाए। तो क्या होता है, देखो ऐसी क्रिया जिसमें किसी भी कार्बनिक अणु के किसी एक या एक से अधिक परमाणु या परमाणु समूह का किसी अन्य परमाणु या परमाणु समूह के द्वारा क्या प्रतिस्थापन हो जाता है, मतलब वहाँ से निकाल दिया जाता है, तो आपका प्रतिस्थापन क्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए मेथेन की क्रिया जब सूर्य के धुंधले प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ कराई जाती है तो क्या एक एक करके क्या चारों हाइड्रोजन का क्या हो जाता है, क्लोरीन क्या कर देती है, चारों हाइड्रोजन क्या, चारों जो होते हैं हाइड्रोजन के परमाणु क्लोरीन द्वारा क्या होते हैं, प्रतिस्थापित हो जाते हैं, ठीक।
ठीक है। यहाँ पे आप क्वेश्चन क्या होता है जब, ठीक है, मेथिन की क्लोरीन के साथ अपक्रिया कराई जाती है, तब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। CH4 + Cl2 ये 12th में भी है, जब किया जाता है मेथिन का जब क्लोरीन के साथ कराएंगे तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या होता है देखिए, एक जो होती है क्लोरीन एक हाइड्रोजन का विस्थापन करेगी, तो यहाँ पर CH3Cl बनेगा प्लस आपका HCl निकलेगा। फिर जब CH3 का Cl2 के साथ कराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फिर एक जो हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो CH2 Cl2 बन जाएगा, HCl बन जाएगा। फिर जब इसकी क्रिया कराएंगे फिर से Cl2 के साथ, तब CHCl3 बनेगा प्लस HCl बनेगा। फिर इसकी क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर देखेंगे CHCl3 यानी कि जब फिर क्या करेगा, कार्बन जो होगा, जो क्लोरीन होगी, फिर एक हाइड्रोजन का क्या करेगी, प्रतिस्थापन कर देगी HCl के फॉर्म में, H आपको यहाँ से निकलता दिख रहा है। तो यहाँ पे चारों जो हाइड्रोजन उसका प्रतिस्थापन हो जाएगा। पहले जब करेंगे तो क्लोरो, देखिए क्लोरो का हमेशा पूर्व लग्न लगाते हैं, तो क्लोरोमेथिन बनेगा। फिर आप यहाँ पे देख रहे हैं कितने, 2 क्लोरीन है, कितने हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, तो यहाँ डाई, 2 का मतलब हो गया डाई, तो यहाँ डाइक्लोरोमेथिन बनेगा, ठीक है। यहाँ पे कितने, 3 क्लोरीन, ट्राइक्लोरोमेथिन बनेगा, फिर यहाँ पे टेट्राक्लोरोमेथिन बनेगा, ठीक है। ये प्रोसेस होगी। अगर आपको क्लास हमारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।